आपके सांसद हैं, माननीय सांसद कंगना, वो लगातार जिस तरह से निजी हमले राहुल गांधी पर कर रही हैं, उदाहरण के तौर पर, अब तो इस हद तक मामला आ गया कि भाई इंस्टाग्राम पर मुसलमान टोपी बनाकर और फिर गले में जो है वो क्रिश्चियन टाइप का मामला, तो फिर ये क्या है, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए चावला जी, राजनीति क्या ये ओछी राजनीति या निजी हमले नहीं है? ये क्या चावला जी, कंगना रनावत तो भी बहुत सारे हमले हुए, उनके ऊपर हिंसात्मक हमला। सर, आप किसी की फोटो एडिट करके उसके ऊपर जालीदार टोपी पहना दो और गले में क्रिश्चियन वाला, आप उसे जायज मानते हैं? कंगना रनावत पर शारीरिक हिंसा भी हुई और उसके पक्ष में कांग्रेस पार्टी दिखाई दी, कहा किसानों के साथ ये किया, इसलिए कंगना रनावत के साथ ये हो रहा है। केसी जैन साहब हो रही है, केसी जैन साहब, सवाल जवाब नहीं है, सवाल जवाब यहाँ सदन में जातिगत हमले तक बात ठीक थी कि तुम्हारी जाति खुद नहीं पता, लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप किसी की तस्वीर दिखाकर, जैन साहब आप बात घुमा रहे हैं, बेटी के खिलाफ जैन साहब इस प्रकार की बयानबाजी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आ रही है, जैन साहब आप सवाल घुमा रहे हैं, जो आ रही है, क्या वो सही है? जैन साहब आप सवाल घुमा रहे हैं, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या ये जायज है कि किसी की आप शक्ल सूरत बदल के उसके ऊपर टोपी पहना के, और इससे पहले कह रहे हैं कि आप उनका डायरेक्ट टेस्ट करवाओ, कल को वो कहें कि आपका डायरेक्ट टेस्ट करवाओ, तो वो हम उस विषय पे जा ही नहीं रहे। नहीं, क्यों नहीं जा रहे? मैं तो यही कह रहा हूं ना कि आप लोग भी तो निजी हमले कर रहे हो। नहीं देखिए, क्या ये जायज है? आप लगातार इस तरह के निजी हमले कर रहे हैं, जायज है? कंगना रनावत पर जो हमला हुआ वो जायज था क्या? किसने कहा? उनके ऊपर शारीरिक हिंसा हुई, क्या वो जायज थी क्या? वो विषय यही है कि भाई आप एक जात और धन को टारगेट कर रहे हैं, वही तो वो कह रहे हैं। एक चुनी हुई सांसद के ऊपर, आप देखिए लाइव में कमेंट आया, कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी की जगह लेना चाह रही हूं। हिंसात्मक घटना, और उसके बाद में उसके बचाव में उस ठीक, यानी आप इसे जायज मानते हैं कुल मिलाकर। उदाहरण के तौर पर इनका कहना यह है कि वो लखनऊ वाली घटना तो सबने देखी, जो बेशर्मी सड़कों पर दिखाई दी, किस तरह से वो बाइक रोककर, है ना? बिल्कुल जी, वो तो बर्दाश्त से बाहर है। बहू बेटियों का इस तरह से अपमान सड़कों के ऊपर अगर हो तो कौन बर्दाश्त करे, किसकी सरकार हो। लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा था, आपने सिर्फ 2 के नाम टारगेटन बताए, वो कितने लफंगे थे? 14 के आसपास यही थे ना? जी। आपने सिर्फ 2 के नाम बताए, आपने बाकियों के नाम नहीं बताए, क्यों? उदाहरण के तौर पर 1 मिनट, उनमें आपने सिर्फ पवन यादव और मोहम्मद अरबाज का नाम बताया, अगर मैं सही हूं, लेकिन आपने प्रियांशु, आशीष, अभिषेक तिवारी, मैं बता रहा हूं, सुनील कुमार, विराट साहू, अर्जुन, रतन गुप्ता, अमन गुप्ता, अनिल कुमार, कृष्णकांत गुप्ता, जय किशन, अभिषेक साहू, इनके नाम तो बताए नहीं आपने, क्यों? शुरुआत में सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अच्छा, जिस समय 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई उस समय तब तक आपको जो है सिर्फ पवन यादव दिखाई दिए, उनके नाम उजागर हुए उस समय। हाँ। जिस समय 2 लोगों की गिरफ्तारी, हाँ। जैसे जैसे लोग गिरफ्तार हुए, जैसे जैसे नाम पता चले वीडियोग्राफी के द्वारा, साथ ही साथ जिन लोगों को पकड़ा गया, उन लोगों ने जिन जिन लोगों के नाम बताए, हाँ। उनके सारे नाम समय के साथ उजागर भी हुए, मीडिया में भी सारे नाम आए। तो यही अब कारण है कि आप वो नाम आज बैठ के गिरा रहे हैं। नहीं, मैं गिनाए से रहा हूं क्योंकि बताया गया ना बाद में, इनके नाम ये हैं। आपने सिर्फ अच्छा, आप जो है आप कह रहे हो कि ये टारगेटन आप राजनीति नहीं करते हो, तो फिर सदन में सिर्फ 1 और 2 नाम ही क्यों बताए गए? सवाल ये था। चावला जी देखिए, हर एक घटना को ये कह करके वो फला धर्म का था, फला जाति का था, ये कह करके दबाना, क्या ये सही है? नहीं, तो फिर आप बता के क्या जताना चाह रहे हैं कि सारे धर्म और जाति के लोग ऐसे होते हैं? मांग की अखिलेश यादव जी ने ये मांग क्यों की? भाई ये भी तो है, अखिलेश यादव सिर्फ इसलिए इसकी मांग की क्योंकि ये मोइन खान है, इसलिए अखिलेश यादव जी मांग कर रहे हैं। अच्छा, कि भाई इसका डीएनए टेस्ट हो, उसको छोड़ दीजिए, उसको बरी कर दीजिए, डीएनए टेस्ट कराइए, पूरी रिपोर्ट आ जाए। अच्छा, ऐसे आरोप में डीएनए टेस्ट, आप सही कह रहे हैं। जब न्यायालय एक मिनट, आप वकील भी, आपने बताया, आपने बताया आप वकील भी हैं जैन साहब, ऐसे मामलों में पीड़िता का बयान ही काफी होता है? बिल्कुल, 164 के जो न्यायालय के सामने बयान होते हैं। तो एक मिनट, आपने कहा कि वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि उसके पीछे खान लिखा है, मैं मान जाता हूं आपकी बात, लेकिन ये बृजभूषण पे भी तो ऐसे ही आरोप थे और पीड़िता सबके सामने बता रही थी कि उसके साथ क्या हुआ। चावला जी देखिए, फिर उसे कौन बचा रहा था? हमने आपके चैनल पे भी खूब डिबेट की, आपने अपनी पूरी मीडिया की जिम्मेदारी पूर्वक भूमिका निभाई, आपको चैनल ने निभाई। नहीं, अभी तो आप बता रहे थे कि ये नियम कायदे कानून, वो तो जंतर मंतर पर बेटियां बैठी रही, तब आपको नियम कायदे कानून नहीं याद आए।